आज जो मैं स्टॉक आपके लिए लेके आया हूं उस स्टॉक का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी जब ओरिजिनली बनी थी तो इसका नाम था संगम रिन्यूएबल लिमिटेड। ये 99 में कंपनी फॉर्म हुई। बाद में इस कंपनी को लिस्ट किया गया 2011 में। उसके बाद 2021 में वारी ग्रुप ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इसका नाम दे दिया वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये जो शेयर है ये सोलर पावर में काम करता है, रिन्यूएबल सेक्टर का ये एक स्टॉक है। मैं इस स्टॉक को आप तक पहुंचाने का मेन पर्पस ये था कि बहुत सारी कंपनीज जो सोलर सेक्टर की थी, जब सोलर के ऊपर बात चली कि हमारी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर सब्सिडीज देगी और घर घर में टॉप के ऊपर सोलर पैनल्स लगेंगे, तो बहुत सारे स्टॉक भागे। ये भी उनमें से एक था। और जब रिटेलर्स इन स्टॉक्स को खरीदने लगे तो ये इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन पे पहुंच गए कि उस वैल्यूएशन पे टिकना इन स्टॉक्स के लिए मुश्किल था। फिर एक करेक्शन आई, मार्केट भी नीचे आई और अब ये स्टॉक कहीं ऊपर से 50%, 70%, 80% तक गिर के रुके हुए हैं। क्या अभी कोई ऐसी कंपनी है जहां हमें वैल्यू दिख रही है जो अभी अपनी एवरेज वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रहा है और फ्यूचर में उसके बढ़ने की संभावना अधिक है, कंपनी अच्छा काम कर रही है? तो वैसा ही एक स्टॉक लेके आया हूं मैं आपके लिए जिसका नाम वारी रिन्यूएबल है। आपको मैंने बता दिया है इस स्टॉक के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये आपको तो पता ही चली गया, ये एक सब्सिडरी है वारी ग्रुप की और लीडिंग प्लेयर है ये सोलर ईपीसी सेक्टर में। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी एंड टू एंड सोल्यूशन देती है सोलर सेक्टर में। एंड टू एंड सोल्यूशन में क्या? फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्टिंग, ओनिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनेंस, एंड टू एंड सोल्यूशन। आपको अगर सोलर फॉर्म लगाने हैं, आपको फ्लोटिंग पैनल्स लगवाने हैं, रूफटॉप लगाने हैं, कमर्शियल्स लगवाने हैं, चाहे आपको डोमेस्टिक लगवाने हैं, सारे आंसर्स इस कंपनी से मिल जाते हैं। ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। ये कंपनी 68 प्लस कंट्रीज में अपना माल एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी अच्छी है। क्या वैल्यूएशन भी अच्छी है? और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से? अगर मैं की क्लाइंटेल की बात करूं कि इसके क्लाइंट हैं कौन, तो अदानी, आर्सेलरमित्तल, आदित्य बिरला ग्रुप, भारत पेट्रोलियम, एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो, मुंबई मेट्रो और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी, एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियां भी इसके कस्टमर हैं। तो पावर सेक्टर का लीडर है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक स्टडी करने लायक है, देखने लायक है, वॉच लिस्ट में रखने लायक। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि स्क्रीन क्या बोल रही है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और देखेंगे एक एक करके एक एक वैल्यूएशन को कि क्या ये स्टॉक अभी महंगा है या अब ये स्टॉक सस्ता या एवरेज वैल्यूएशन के आसपास आ चुका है। तो सबसे पहले वैल्यूएशन पैरामीटर स्टॉक पीई। तो स्टॉक पीई अब इसका 46.5 है और इसकी ईपीएस ग्रोथ जो है पिछले 3 साल की 125% है। तो इस परसेंटेज से अगर कोई कंपनी ग्रो हो रही है तो 46 का पीई मल्टीपल ज्यादा नहीं बोला जाएगा। तो हिस्टोरिकली इसका पीई कैसा रहा है, चलते हैं। तो हिस्टोरिकली अगर इसका हम पीई देखें, ये है इसका पीई चार्ट। तो आप पिछले 5 साल का पीई चार्ट देखिए, इसका एवरेज देख लेते हैं 48.1। तो मीडियन पीई पिछले 5 साल का इसका 48 रहा है और ये उससे कम है। और इसका अगर हम हाई पी वैल्यूएशन इसकी चली गई थी 250, तो ये बहुत महंगा हो गया था उस टाइम पे। तो पीई वैल्यूएशन ये बताती है इसकी ग्रोथ रेट के हिसाब से कि ये स्टॉक अभी अपनी एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, महंगा नहीं है। और जो वैल्यूएशन पैरामीटर होते हैं प्राइस टू बुक, प्राइस टू बुक में देख लेते हैं। इसका मीडियन प्राइस टू बुक 19.9 है पिछले 5 सालों का और अभी ये चल रहा है 23.7। तो प्राइस टू बुक मल्टीपल जो इसका है वो एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो मैक्सिमम इसका प्राइस टू बुक चला गया था 200, 300 के आसपास, जो सस्टेनेबल नहीं होता है, वहां से ये बहुत करेक्ट हो गया है। तो एवरेज जो इसका वैल्यूएशन है उसके आसपास ये ट्रेड हो रहा है। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं, अगर आप इसका 3 साल का प्राइस टू बुक देखो तो 31.3 है, उससे हम कम चल रहे हैं। तो मैंने आपको 5 ईयर का बताया था। 5 ईयर का इसलिए क्योंकि कंपनी जो है वो 2021 में टेक ओवर की गई थी, तो वहां से मैंने डाटा लिया था। लेकिन उस समय इतना बवाल नहीं था सोलर सेक्टर का, उसके बाद शुरू हुआ। पिछले 2-3 साल में ये सोलर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ने ज्यादा काम किया है। उसके बाद और जो पैरामीटर होते हैं उनको देख लेते हैं। ये है प्राइस टू सेल पैरामीटर। तो प्राइस टू सेल का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो प्राइस टू सेल मतलब मार्केट कैप टू सेल। तो मार्केट कैप टू सेल अगर हम पिछले 5 साल का देखते हैं तो एवरेज रहा है इसका 10 और अभी ये ट्रेड हो रहा है 6.8।
तो मार्केट कैप टू सेल के हिसाब से भी ये अब सस्ता हो गया। तो वैल्यूएशन पैरामीटर इसके दिखाते हैं कि ये स्टॉक अभी महंगा नहीं रहा, जहां तो चीप वैल्यूएशन पे है या फिर एवरेज वैल्यूएशन पे है। प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं इसकी 74.4%। एफआईआई ने थोड़ा सा माल खरीदा है, ज्यादा होल्डिंग नहीं है एफआईआई की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माल इसने इंक्रीज किया है, क्योंकि जब इसकी वैल्यूएशन हाई हो गई थी तो कोई भी बड़े इन्वेस्टर जो है इतनी हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक को नहीं खरीदते हैं। डीआईआई ने अभी इसमें बाइंग शुरू की है, तो 0.23% इसने स्टेक इंक्रीज किया है। तो एफआईआई डीआईआई ने थोड़ा ही स्टेक इंक्रीज किया है, लेकिन किया है। और अगर हम इसके इन्वेस्टर में चले जाते हैं तो इन्वेस्टर्स में प्रमोटर्स बना हुआ है, कोई माल नहीं बेच रहा। पब्लिक जो 25 के आसपास चली गई थी, अब 24.25 के आसपास आ गई है, और वो जो माल बेचा है वो एफआईडीआई ने खरीद लिया है। मतलब कहने का ये है कि कंपनी में पोटेंशियल है, लेकिन किस वैल्यूएशन पे इसको खरीदना है ये आपको देखना होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब देखते हैं कंपनी 2021 में टेक ओवर की गई थी। 2021 से आप देख सकते हैं 8 करोड़ की सेल से इसने 1597 करोड़ की सेल तक पहुंचा दिया, और पिछले साल से देखें तो सेल डबल हो गई। तब मैंने बताया था आपको इसकी ईपीएस ग्रोथ 125% के आसपास। तो इस तरीके से इसके अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो कहां 13 करोड़ से इसने 311 करोड़ के आ गए हैं। तो मतलब कंपनी में पोटेंशियल है। जो उसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं वो मैच कर रहे हैं इसकी सेल के साथ, इसके प्रॉफिट के साथ। अब इसकी आप देख लीजिए ईपीएस देख लीजिए, अर्निंग पर शेयर 5.71 से 22 तक पहुंच गई है, और इसके मार्जिन जो 23% के आसपास थे अब गिर के 19% आ गए हैं। तो मार्जिन आपको कम करने पड़ेंगे अगर आपको सेल बढ़ानी है। तो मार्जिन ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, शायद ये 19 के मार्जिन भी सस्टेन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है, जो इसके रेवेन्यू की ग्रोथ है, वो स्टॉक को 46 का पी मल्टीपल महंगा नहीं लगता। और इसके चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। तो कैश फ्लो में भी ये कंपनी कैश रिच है। कहाँ देखिए 2022 में 34 करोड़ के इसके कैश जनरेट कर पा रही थी, अब ये 300 करोड़ का इसने जनरेट किया है इसने कैश। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इसको रीड कीजिए, स्टडी कीजिए, और ये अभी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं इसका 52 वीक हाई भी 2361 और लो 732, अब 1000 के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है। इस स्टॉक में मैं ये कहूंगा कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अब मैं वो बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। पहली बात ये है कि सोलर सेक्टर बूम हुआ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि हम सब्सिडाइज करेंगे, हर रूफटॉप पे सोलर सिस्टम्स लगेंगे, तो ये सेक्टर बूम होना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो वो रिन्यूएबल सेक्टर पे ज्यादा बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, उन्हीं को मैं बढ़ावा दूंगा। भाई अगर आपको एक्सपोर्ट करना है सामान, जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी भी यूएसए में भी एक्सपोर्ट करती है, तो एक्सपोर्ट के ऊपर तो असर होगा। अगर वो सब्सिडाइज नहीं करेंगे तो महंगा सामान बेचना पड़ेगा, और महंगा सामान अगर कंपनीज नहीं खरीदेंगी तो आपके रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो 100% की जो ग्रोथ रेट लेके चल रहे थे वो धीरे धीरे कम भी होगी। तो अब हम ये देखें कि अब हम इस स्टॉक में कर क्या सकते हैं। हमने देख लिया अच्छे ग्रुप की कंपनी है, रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, ईपीएस ग्रोथ हो रही है, अब वो इतना महंगा भी नहीं रहा, एवरेज वैल्यूएशन के आसपास भी आ गया है। तो अब हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? अप्रोच हमारी ये रहनी चाहिए, अब हम आगे हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो ये जो चार्ट है, इसका जो चार्ट जो है, ये पता नहीं क्यों 9 अप्रैल 2025 मतलब ये महीने का ही दिखा रहा है। पता नहीं क्यों ये चार्ट ऐसा क्यों दिखा रहा है, तो चलो हम वही स्टडी कर लेते हैं। इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न से ये पता चलता है कि ये स्टॉक का सपोर्ट जो है वो अभी 1000 पे बना हुआ है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 1100 पे बना हुआ है। अगर आपको ये स्टॉक दिल्ली में 1100 से ऊपर की क्लोजिंग रहता है तो हम इसमें बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। फिर हमारे ऊपर के टारगेट जो फर्स्ट हमारा बन रहा है वो 1150 का बन रहा है, और उसके अलावा ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ फिर मूव हो जाए। लेकिन कब होगा, कब इसमें इंटरेस्ट जागेगा, कब इसमें बाइंग शुरू होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, चार्ट पैटर्न ये बताता है कि 1100 से ऊपर की क्लोजिंग है, आप इसमें बुलिश हो सकते हो। और अगर 1000 से नीचे ये स्टॉक जाता है तो ये फिर से अपने लो जो 800 के आसपास के इसके लो हैं, उस तरफ ये फिसलता हुआ दिख सकता है। अच्छी कंपनी है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन आगे फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता। इस कंपनी को स्टडी कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे ये स्टॉक पर्सनली अच्छा लग रहा है।
हाँ, मेरी इसमें कोई भी बाइंग नहीं है, लेकिन मैं इसमें खरीदने की सोच रहा हूँ। जब भी मुझे ये अच्छी जगह पे मिला जहाँ फिर इसने अपने टेक्निकल ब्रेकआउट दिए तो मैं इसमें ट्रेडिंग जरूर करूंगा। तो बाकी इस बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप स्टॉक को स्टडी करें और तब आप ट्रेड करें, जहाँ मार्केट में इन्वेस्ट करें। यही मैं कामना करता हूं और मिलते हैं अगले एपिसोड में नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट या इससे भी अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।